नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। पिछले वीडियो तक हमने अव्ययी भाव समास के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने एक सूत्र पढ़ा था जिसमें 16 अर्थों में है वो अव्ययी भाव समास का प्रयोग होता है, जिसमें अव्ययम, विभक्ति, समीप, समृद्धि, व्यर्थी, अर्थाभावा, था भावा, त्यया, संप्रति, शब्द प्रादुर्भाव पश्चात, यथा अनुपूर्व, योग पद्य, सादृश्य, संपत्ति, साकल्यांत वचनेषु। इन 16 अर्थों में है वो अव्ययीभाव समास का प्रयोग होता है। फिर हमने अव्ययीभाव समास में जो समस्त पद बनाने के लिए हमने 3 नियम अपन ने पढ़े थे। उन 3 नियमों को ध्यान में रखते हुए सारे समस्त पद बनाएंगे। उसमें पहला ये था कि यदि पद के अंत में ह्रस्व अ आता है तो उसके पीछे म हलंत जोड़ देंगे, यानी अम जुड़ जाएगा। अ ये है ये और म हलंत होके अम जुड़ जाएगा। और यदि मान लो पद के अंत में ह्रस्व अ के अलावा अन्य कोई ह्रस्व वर्ण आए, तो हम उसके पीछे कुछ भी नहीं जोड़ेंगे। उसमें जो सु विभक्ति में आएगा उसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। और तीसरा नियम अपन ने ये पढ़ा था कि यदि अंत में दीर्घ वर्ण आ रहा हो तो पहले तो उसको क्या करेंगे, अपन ह्रस्व करेंगे। अब ह्रस्व करने के बाद में यदि ह्रस्व अ हो जाता है तो अम हो जाएगा, और यदि ह्रस्व अ के अलावा अन्य कोई भी वर्ण होता है तो कुछ भी नहीं होगा, रिक्त स्थान आ जाएगा। बस इन 3 नियमों के आधार पर हम चलेंगे इस पूरे अव्ययीभाव समास में। अव्ययीभाव समास में है वो पूरा समस्त पद है वो अव्यय बन जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। और इसमें अव्यय की प्रधानता होती है और पूर्व पद में है वो अव्यय का प्रयोग होता है। तो इन 16 अर्थों में सबसे पहले देखिए अव्ययम, विभक्ति। विभक्ति अर्थ में आता है सबसे पहले, तो विभक्ति अर्थ में देखिए अपन उदाहरण करते हैं। तो जैसे हरौ इति, ये विभक्ति अर्थ में आ रहा। इति यहाँ पर समाप्ति सूचक है समास विग्रह का। यहाँ पर इति जैसे किसी भी समास विग्रह करते हैं, जैसे कृष्ण से समीपम इति या नीलम कमलम इति, इस प्रकार से है वो। इसमें इति है वो समस्त पद, ये समास विग्रह जो हो रहा है, विग्रह पद, इसकी समाप्ति का सूचक है। तो हरौ इति। अब यहाँ देखिए मूल पद यहाँ पर क्या आता है, हरि। सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है, तो सप्तमी विभक्ति एक वचन में सुपों में घी प्रत्यय का प्रयोग होता है और विभक्ति अर्थ में अति अव्यय का प्रयोग होता है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, समास में विभक्तियों का लोप हो जाता है, तो विभक्ति यहाँ पर घी आ रही है। ये था अपने लौकिक विग्रह, ये हो गया अलौकिक विग्रह। समस्त पद हमेशा अलौकिक विग्रह के आधार पर बनता है। अपन एक बात यहाँ ध्यान रखें कि हम विभक्तियों का प्रयोग न करें। यदि मान लो कंफ्यूजन हो रहे हैं, विभक्तियों का प्रयोग न करें, तो हमेशा ये ध्यान रखें जो भी पद समास विग्रह में आ रहे हैं उनका मूल पद लिखना है। जैसे हरौ सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है, तो इसका मूल पद कौन सा है, हरि। तो अपने हरि लिख दिया, अधि अव्यय का प्रयोग हो गया। अव्यय का पूर्व निपात हो जाएगा, तो अधि हरि। अब यहाँ पर देखिए विभक्ति कार्य करते हैं, तो विभक्ति कार्य करेंगे तो अपने सु प्रत्यय आएगा। जैसे अपन ये 3 नियम लिखे थे उसी प्रकार से। तो अपने पहला नियम था ह्रस्व अ हो तो म जोड़ देंगे, नहीं अम जुड़ जाएगा। ह्रस्व अ नहीं आ रहा है तो अम नहीं जुड़ेगा, यानी सु के स्थान पर अम आदेश होके पूर्व रूप होके म हलंत हो जाता है। और दूसरा नियम लिखा अ के अलावा अन्य कोई ह्रस्व वर्ण हो तो कुछ भी नहीं जुड़ेगा, यानी सु का लोप हो जाएगा, तो अधि हरि। अपने पास यहाँ दूसरा नियम लागू हो रहा है यहाँ पर, अधि हरि। उसी प्रकार से देखिए गोपी इति, तो यहाँ भी गोपी मूल पद है, सप्तमी विभक्ति का रूप है। मूल पद इसमें आ रहा है गोपा, और विभक्ति अर्थ में अधि अव्यय का प्रयोग करेंगे। तो अभी यहाँ पर अधि अव्यय का पूर्व निपात करें तो अधि गोपा। अब अपन आते हैं देखिए तीसरे नियम पे। पहले दीर्घ वर्ण आ रहा है अपने पास, दीर्घ वर्ण को पहले क्या करेंगे, अपन ह्रस्व करेंगे। तो इसको ह्रस्व करते हैं तो आ दीर्घ आएगा, इसकी जगह ह्रस्व क्या आ जाएगा, अ हो जाएगा।
अब यहाँ पर तीसरे नियम के अनुसार अपन ने दीर्घ को ह्रस्व कर दिया। अब ह्रस्व करने के बाद में इन दोनों में से कौन से नियम लागू हो रहा है? ह्रस्व अ आ रहा अंत में, अ आ रहा है, इसमें आगे म जोड़ दो, अधि गोपम। देखिए म कैसे जुड़ता है, ये जैसे अधि गोप विभक्ति कार्य करते हैं तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में सु आ जाता है, सु को अम आदेश हो जाएगा, नावे भावाधत्तो अमत्व पंचमिया, तो अम आदेश हो जाएगा। अब अम आदेश होने के बाद में हमें पूर्व सूत्र से यहाँ पर पूर्व रूप होके अधि गोपम ये रूप बन जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें विभक्ति अर्थ में इस प्रकार से ये रूप बन जाएंगे। दूसरा अपने आता है, देखिए अब समीप अर्थ में, दूसरा अपन करते हैं समीप अर्थ में। तो समीप अर्थ में देखिए विभक्ति समीप, समीप अर्थ में जैसे कृष्णस्य समीपम, कृष्णस्य समीपम इति। अब यहाँ देखिए षष्ठी विभक्ति का रूप है, तो षष्ठी विभक्ति एक वचन घस प्रत्यय का प्रयोग होता है, अपन सीधा मूल रूप लिखते हैं, इसका मूल रूप है कृष्ण। समीप अर्थ में उप अव्यय का प्रयोग होता है, उप अव्यय का पूर्व निपात करेंगे तो अपने पास क्या रूप बनेगा? उपकृष्ण। अब अंत में क्या आ रहा है? ह्रस्व अ आ रहा है, तो ह्रस्व अ आ रहा है तो इसको क्या करेंगे? उपकृष्ण, मलंत जोड़ दो, ये बन जाएगा। उसी प्रकार जिसमें जैसे कूपस्य, कूपस्य समीपम, तो कूपस्य समीपम में मूल पद क्या है? उप, समीप अर्थ में है वो उप अव्यय का प्रयोग हो जाएगा, अव्यय का पूर्व निपात करें तो उप कूप, अंत में क्या आ रहा है? ह्रस्व आ रहा है तो पहले नियम के अनुसार म जुड़ जाएगा, तो उप कूप ये रूप बन जाएगा। तो विभक्ति फिर दूसरा हो गया अपने समीप। उसी प्रकार से देखिए विभक्ति समीप समृद्धि, तीसरा आ रहा था अपने अविर्भाव समास में समृद्धि। समृद्धि में देखिए मद्राणाम समृद्धि, मद्राणाम समृद्धि, तो यहां देखिए मद्राणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है, मूल पद इसमें क्या आ जाएगा? मद्र। समृद्धि अर्थ में है सु अव्यय का प्रयोग हो जाएगा, अव्यय का पूर्व निपात करें तो ये रूप बन जाएगा सुमद्र। अब अंत में देखिए क्या आ रहा है? ह्रस्व आ रहा है, पहला नियम म जोड़ दो, सुमद्रम, सुमद्रम ये रूप बन जाएगा। उसी प्रकार से अपन अन्य उदाहरण करें तो देशस्य समृद्धि या राष्ट्रस्य समृद्धि, राष्ट्रस्य, राष्ट्रस्य समृद्धि, तो यहां पर षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप आ रहा है, तो राष्ट्र और सु अव्यय का प्रयोग हो जाएगा, अव्यय का पूर्व निपात करो, सु राष्ट्र, अंत में क्या आ रहा है? ह्रस्व अ आ रहा है तो म जुड़ जाएगा, सु राष्ट्रम, राष्ट्र की समृद्धि। तो इस प्रकार से ये समृद्धि अर्थ में हो जाएगा। फिर अपना आता है समृद्धि व्यर्थी अर्थ में, देखिए व्यर्थी, व्यर्थी का मतलब नाश, विनाश, वो किसी का पतन इस तरफ में आता है। तो यमुना नाम व्यर्थी, यमुना नाम व्यर्थी, यमुना नाम व्यर्थी। तो यहाँ देखिए षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग हो रहा है, मूल पद इसमें आता है यवन और व्यर्थी अर्थ में है वो दुर अव्यय का प्रयोग होता है। दुर अव्यय का पूर्व निपात कर दें तो अव्यय का पूर्व निपात करेंगे तो अपने पास ये रूप बन जाएगा दुर यवन, दुर्यवन। अब यहाँ पर देखिए अंत में क्या आ रहा है? ह्रस्व अ आ रहा है तो म जोड़ देंगे तो अपने पास ये रूप बन गया दुर्यवनम, दुर्यवनम। इसी प्रकार से अगला आ जाता है अपने वृद्धि, वृद्धि के अर्थ में फिर आता है अगला अर्थाभाव, समीप समृद्धि व्यर्थी अर्थाभाव। देखिए अर्थाभाव में देखते हैं अपन, अर्थाभाव यानी वस्तु का अभाव, जैसे मक्षिकाणाम अभाव, मक्षिकाणाम अभाव
अब यहाँ षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप आ रहा है, मूल पद है यहाँ पर मक्षिका, मक्षिका, और अभाव अर्थ में है वो निरअव्यय का प्रयोग होता है। अव्यय का पूर्व निपात करें तो ये रूप बन जाएगा अपने पास निर्मक्षिका। अब अपने आते हैं तीसरे नियम पे, अंत में क्या आ रहा है, दीर्घ वर्ण आ रहा है। दीर्घ को क्या करेंगे, ह्रस्व करेंगे, तो अपने पास रूप बनेगा निर्मक्षिका। अब देखिए पहला नियम, ह्रस्व करने के बाद में अंत में क्या आ रहा है, ह्रस्व अ आ रहा है, तो पहले नियम के अनुसार अपन क्या करेंगे, म जोड़ देंगे, निर्मक्षिकम। उसी प्रकार से मस्का नाम अभाव, मस्का नाम अभाव, तो यहां पर मशक मूल पद यहां गया मशक, और निरअव्यय का प्रयोग निर्मशक, ये रूप बन जाएगा। अव्यय का अपन पूर्व निपात करेंगे, निर्मशक, निर्मशक, और अब निर्मशकम, निर्मशकम। अंत में क्या आ रहा है, अ आ रहा है, तो निर्मशकम ये रूप बन जाएगा। उसी प्रकार से अपना अगला आ जाता है, देखिए अर्थाभाव। अर्थाभाव के बाद में आता अपने अत्यय, समीप, समृद्धि, व्यर्थी, अर्थाभाव, अत्यय। अत्यय, देखिए अत्यय अर्थ में हिमस्य अत्यय, अधिकता अर्थ में आता है अत्यय, हिमस्य अत्यय। तो यहाँ देखिए हिमस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन, मूल पद आता है इसमें हिम, और अत्यय अर्थ में अति अव्यय का प्रयोग होता है। अव्यय का पूर्व निपात करेंगे तो अति हिम, और अंत में क्या आ रहा है, ह्रस्व अ, तो पहले नियम के अनुसार क्या करेंगे अपन, म जोड़ देंगे, तो अति ही मम, अति हिमम। उसी प्रकार से शीतस्य अत्ययः, शीतस्य अत्ययः, तो शीत मूल पद इसमें क्या है, शीत, शीत, और यहाँ पर अति अव्यय का प्रयोग, अव्यय का पूर्व निपात करेंगे तो अति शीत, अंत में अ आ रहा है तो म जोड़ के लिख दो, अति शीतम, ये रूप बन जाएगा। उसी प्रकार से फिर आता है असंप्रति। देखिए असंप्रति अर्थ में असंप्रति, असंप्रति का मतलब इस समय उचित नहीं है, असंप्रति उचित नहीं है। निद्रा संप्रति न युज्यते, निद्रा संप्रति न युज्यते, इस समय नींद है वो उचित नहीं है, तो इस समय नींद उचित नहीं है। तो यहाँ पर मूल पद आ जाएगा निद्रा, मूल पद निद्रा, सप्तषष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ मूल पद निद्रा ही है, और इसमें है वो अव्यय का प्रयोग हो जाएगा अति, यहाँ भी अति अव्यय का प्रयोग होगा। तो निद्रा अति पूर्व निपात करेंगे तो क्या रूप बनेगा, अति निद्रा। तीसरा नियम, दीर्घ वर्ण आ रहा है, दीर्घ को ह्रस्व करेंगे तो अति निद्रा, अति निद्रा। अब यहाँ पर देखिए ह्रस्व करने के बाद में क्या अंत में ह्रस्व अ आ रहा है तो म हलन जोड़ देंगे, अति निद्रम। उसी प्रकार से कंबलम संप्रति न युज्यते, कंबलम संप्रति न युज्यते, तो यहाँ पर भी मूल पद क्या आ जाएगा, कंबल न युज्यते, असंप्रति अर्थ में अति अव्यय का प्रयोग। अब यहाँ देखिए अव्यय का पूर्व निपात करें तो अति कंबल, अंत में क्या आ रहा है, ह्रस्व अ आ रहा है तो म जोड़ लो, अति कंबलम। इस प्रकार से ये हो जाएगा। फिर अपन करते हैं असंप्रति के बाद में अपना आता है शब्द प्रादुर्भाव, शब्द प्रादुर्भाव। शब्द प्रादुर्भाव, शब्द प्रादुर्भाव का मतलब होता है शब्द की प्रकाशता। जैसे हरि शब्द से प्रकाश, हरि
शब्दस्य प्रकाशः इति। हरि शब्दस्य प्रकाशः, यहाँ देखिए हरि शब्दस्य, हरि शब्द से आ रहा, शब्द का प्रयोग अपन यहाँ नहीं करेंगे। हरि का मतलब हरेह प्रकाशः, तो यहाँ पर शब्द का प्रयोग इसलिए किया है कि यहाँ पर हरि शब्द में विभक्ति का प्रयोग नहीं हो रहा है। तो हरेह मान करके षष्ठी विभक्ति, मूल पद है इसमें हरि, मूल पद क्या है हरि, और प्रकाश अर्थ में इति अव्यय का प्रयोग होता है, इति हरि। अब अव्यय का क्या करेंगे अपन, पूर्व निपात करते हैं, तो इति हरि। दूसरा नियम, ह्रस्व अ के अलावा अन्य कोई भी ह्रस्व वर्ण आता तो अपन कुछ नहीं जोड़ेंगे। उसी प्रकार से पाणिनि शब्दस्य प्रकाशः, पाणिनि शब्दस्य प्रकाशः, तो मूल पद यहाँ पर क्या है पाणिनि, और इधर ये इति अव्यय का प्रयोग, अव्यय का पूर्व निपात करें तो इति पाणिनि। अंत में ह्रस्व अ के अलावा ह्रस्व वर्ण आ रहा है, अपन कुछ भी नहीं जोड़ेंगे। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा शब्द प्रादुर्भाव में। शब्द प्रादुर्भाव पश्चात, फिर आता है अपना अगला 9वां आता है पश्चात अर्थ में। जैसे पश्चात अर्थ के मतलब क्रम से बाद में, इस प्रकार से पीछे बाद में, तो विष्णोः पश्चात, विष्णोः पश्चात इति। अब मूल पद यहाँ पर क्या है विष्णु, और पश्चात अर्थ में अनु अव्यय का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर अनु अव्यय का प्रयोग करेंगे, फिर पूर्व निपात करेंगे अव्यय का, तो अनु विष्णु, तो ह्रस्व अ के अलावा ह्रस्व वर्ण आ रहा उ, कुछ भी नहीं जोड़ेंगे, अनु विष्णु। उसी प्रकार से रथानाम पश्चात, रथानाम पश्चात, तो यहाँ पर मूल पद क्या आएगा, रथ षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है, अनु अव्यय का प्रयोग हो जाएगा, अव्यय का पूर्व निपात करें तो अनुरथ, अंत में क्या आ रहा ह्रस्व अ आ रहा है तो म जोड़ दो, अनुरथम। इस प्रकार से ये रूप बन जाएगा। फिर आगे आता है अपना 10वां यथा। यथा के हमने 4 अर्थ बताए थे। देखिए यथा, यथा में पहला आता है योग्यता, 4 अर्थ में आता है यथा, जिसमें पहला आता है योग्यता। योग्यता अर्थ में जैसे रूपस्य योग्यम, रूपस्य योग्यम, रूपस्य योग्यम, इस मूल रूप आ जाएगा इसमें रूप, और योग्य अर्थ में ही अनु का अव्यय का प्रयोग होता है, तो अनु अव्यय का पूर्व निपात करें तो अनु रूप। अब अंत में क्या आ रहा है ह्रस्व अ आ रहा है, तो ये हो जाएगा अनुरूपम, रूप के योग्य, यानी जैसा रूप वैसा कार्य। इसको अपन इस अर्थ में भी ले सकते हैं कि जैसा रूप वैसा कार्य, या जैसे गुण वैसे कार्य। गुणानाम योग्यम इति अनुगुणम, अनुगुणम, गुणानाम योग्यम इति अनुगुणम। तो एक तो अपने ये हो जाएगा योग्यता अर्थ में। फिर दूसरा आता है अपने इसमें विप्सा अर्थ में। विप्सा का मतलब बार बार या प्रत्येक, बार बार या प्रत्येक। जैसे अर्थम अर्थम प्रति, अर्थम अर्थम प्रति, तो अर्थम अर्थम प्रति, प्रत्येक अर्थ में। तो यहां देखिए मूल पद है अर्थ, प्रति अव्यय का प्रयोग है, प्रति का पूर्व निपात करें तो प्रति, और फिर ये अर्थ। अब देखिए यहाँ समास में संधि कर सकते हैं अपन, संधि अनिवार्य है समास में, तो यहाँ यण संधि हो रही को यणची से, ई के स्थान पर यह आदेश होके ये रूप बनेगा प्रति अर्थ। अब अंत में क्या आ रहा है अह्रस्व आ रहा है तो म जोड़ देंगे, प्रत्यर्थम, ये रूप बन जाएगा। उसी प्रकार से दिने दिने या दिनम दिनम, दिने दिने, दिने दिने प्रति या प्रत्येक दिन में, दिने दिने प्रति। तो यहाँ पर मूल पद क्या है दिन, अव्यय प्रति, अव्यय का पूर्व निपात करेंगे तो प्रतिदिन,
और प्रतिदिन में अंत में ह्रस्व अ आ रहा है तो म जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा अपने यथा का दूसरा अर्थ विपसा। तीसरा आता है पदार्थानतिव्रति। देखिए पदार्थान तीव्रति यानी किसी भी पदार्थ का अतिक्रमण नहीं करना। जैसा योग्यता, जैसे योग्य अर्थ में आ रहा था वैसे ही है ये अतिक्रमण नहीं करना, यानी जितना साहस हो, जितना अपना कर सकते हैं उतना ही करना, या अतिक्रमण नहीं करना, किसी भी वस्तु का अतिक्रमण नहीं करना, इस अर्थ में आता है। जैसे शक्तिम अनतिक्रम्य, शक्तिम अनतिक्रम्य, शक्ति का अतिक्रमण नहीं करके। तो शक्ति का अतिक्रमण नहीं करके, नहीं जैसी शक्ति है वैसा कार्य करना। तो यहाँ पर मूल पद आ रहा देखिए शक्ति, और इसमें यथा अव्यय का प्रयोग करेंगे। अव्यय का पूर्व निपात करते हैं तो ये रूप बनता है यथा शक्ति। अंत में ह्रस्व ई आ रहा है, ह्रस्व अ के अतिरिक्त है तो कुछ भी नहीं जोड़ेंगे, अपने यही रूप बनेगा यथा शक्ति। उसी प्रकार से मतिम अनतिक्रम्य, मतिम अनतिक्रम्य इति यथामति, यथामति, मतिम अनतिक्रम्य इति यथामति। उसी प्रकार से चौथा अर्थ आता है इसमें अपने सादृश्य, यथा के अर्थ में ही सादृश्य। जैसे हरेह सादृश्यम, हरेह सादृश्यम, सादृश्य यानी समानता। तो सरे सादृश्यम, तो यहाँ देखिए मूल पद है हरि। सादृश्य अर्थ में सह अव्यय का प्रयोग होता है। फिर एक सूत्र आता है साव्यव चा काले, तो इसमें सह को स आदेश हो जाता है। अब पूर्व निपात करेंगे तो अपने पास क्या रूप बनेगा सहरि। अब अ के अतिरिक्त अन्य वर्ण आ रहा ह्रस्व, तो इसके पीछे कुछ भी नहीं जोड़ेंगे तो सहरि ये रूप बन जाएगा। तो यहाँ तक अपन ने 10 अर्थों में है वो अव्ययभाव समास के उदाहरण किए हैं। बाकी जो 6 अर्थ बच्चे हैं वो अपन अगले वीडियो में, और एक सूत्र और आएगा संख्यावाची शब्द आता है, उसमें है वो द्विगु समास का प्रयोग होता है, लेकिन कुछ शब्द परे हो संख्या से तो वहाँ पर अव्ययभाव समास का भी प्रयोग होता है। उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे और अगले वीडियो में हम अव्ययभाव समास का पूरा प्रकरण समाप्त करके उसके बाद में अगला तत्पुरुष समास प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय संस्कृतम।